यूनिवर्सिटी की डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं गुंजन निगम, इतिहास विभाग। मेरा आज का टॉपिक है विभिन्न कालों में हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति। आइए हम बात करते हैं विभिन्न कालों में की समाज में स्त्रियों की स्थिति। भारत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी समय समय पर परिवर्तित होती रही है। महिलाओं की स्थिति काफ़ी उच्च मानी गई है। महिलाओं को उन्हें सुख समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता था, इसलिए दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा का भी विधान रहा है। मनुस्मृति के अनुसार यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र तत्र फलाम क्रिया। अर्थात जिस घर में, जिस जगह नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ सारे कार्य निष्फल माने जाते हैं। विभिन्न काल में हम बात कर रहे हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, धर्मशास्त्र काल, मध्यकालीन काल। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा उच्च मानी गई है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में काफ़ी गिरावट आई, और धर्मशास्त्र काल में स्त्री जो पुरुषों पर निर्भर हो गई, और मध्यकालीन काल माना जाता है इसमें मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल में नारियों की स्थिति काफ़ी उच्च थी। इस काल में नारी अभिव्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकती थी। नारियों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वैदिक काल में पति पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते थे, और धार्मिक कार्य भी वो लोग मिलकर संपन्न करते थे। वैदिक काल में नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी यज्ञ में बैठने की, और उनको ऋषि मुनियों और पुरोहितों के समान दर्जा भी प्राप्त था। वैदिक काल में स्त्रियों को गृहिणी और अर्धांगिनी कहकर संबोधित किया जाता था। अर्धांगिनी मतलब पुरुषों की अर्ध अंगनी, जो समाज में महिला और पुरुष मिलकर दिशा निर्देश देते थे। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वैदिक काल में उपनयन संस्कार और शिक्षा शास्त्र में महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में महिलाओं को धर्मशास्त्र की शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त था। वह पुरुषों की भांति धर्मशास्त्र की शिक्षा में भी भाग लेती थी। और तात्कालीन युग में उन्हें सार्वजनिक जीवन जीने का भी अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में महिलाओं का पालन पोषण पुरुषों की तरह ही होता था, और उनके उपनयन संस्कार भी पुरुषों की तरह ही किए जाते थे। वैदिक काल में महिलाओं को विवाह करने की भी अपने वर स्वयं चुनने की आज़ादी थी। वह परिपक्व उम्र में अपना विवाह के लिए वर चुनती थीं। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा क्षेत्र में और हर क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वैदिक काल में सती प्रथा, अपृश्यता जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं। वैदिक काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पुरुषों को ब्रह्मज्ञानी और महिलाओं को ब्रह्मवादिनी रूप से संबोधित किया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों को में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। इस युग में महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप से समान रूप से महत्वपूर्ण थी। अब आ गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 600 से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब कुप्रथाओं ने जन्म लिया। इस काल में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया, और उनका क्या बोलते हैं विवाह जल्दी करने के निर्देश दिए गए, और विधवा पुनर्विवाह भी निषेध कर दिया गया।
पति को परमेश्वर मानने की भावना ने जन्म लिया। मतलब स्त्री का जीवन पूरा पति पर निर्भर इस काल में हो गया। महिलाएं जो हैं वो पुरुष पे पूरी तरह से निर्भर हो गई। इस काल में महिलाओं को पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर कर दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं धर्मशास्त्र काल की। इसे 3री शताब्दी से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना गया है। इस काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। इस काल में मनुस्मृति व्यवहार की कसौटी मानकर वैदिक नियमों को तिलांजलि दे दी गई। इस काल में महिलाएं सामाजिक और धार्मिक संकीर्ण विचारधाराओं की शिकार बनी। चंद्रावती लखनपाल के शब्दों में वैदिक काल की तरह वह नारी जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब वो क्या हो गई थी, वो पराधीन हो गई थी, निस्सहाय हो गई थी और निर्बल बन चुकी थी। पति स्त्री के लिए देवता है, मतलब पति को वो परमेश्वर मानने लगी। विवाह ही उसके जीवन का एकमात्र संस्कार था। मतलब इस धर्मशास्त्र काल में महिलाओं को एकमात्र क्या था कि वो विवाह कर लें, एकमात्र संस्कार था। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि नारी कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। मतलब नारी कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। बचपन में वह पिता पर और शादी के बाद पति पर और बुढ़ापे में अपने बेटे पर निर्भर होकर रहे। महिलाओं को कोई हक नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया कि महिलाओं को कोई हक नहीं है कि वह स्वतंत्र रहें, वह स्वतंत्र जीवन यापन करें। अब आता है मध्यकालीन काल। ये 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। भारतीय संस्कृति की मुगलों से रक्षा करने के लिए इस काल में ब्राह्मणों ने कड़े निर्देश का प्रावधान दिया। 5 से 8 वर्ष की आयु में लड़कियों का विवाह होने लगा, जिससे स्त्री शिक्षा में गिरावट आई, जिससे कि स्त्रियों को वो अशिक्षित रह गईं। उनको क्या बोलते हैं, शिक्षा प्राप्त का कोई भी प्रावधान नहीं था, क्योंकि वो एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी रखना सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई। इस काल में एक पत्नी होते हुए भी आप दूसरी पत्नी रख सकते थे। और सती प्रथा का भी प्रचलन हुआ। इसमें सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह, ये सभी प्रथाओं का प्रचलन हो गया। और एक पत्नी होते हुए भी आप क्या बोलते हैं, दूसरी पत्नी रख सकते हैं। ये ऐसी सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई। इसलिए अपने अस्तित्व के लिए महिलाएं पूर्ण रूपेण पुरुषों पर निर्भर हो गई। महिलाएं क्या, इस युग में मध्यकाल में महिला पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर हो गई, क्योंकि यह काल मुगल माना जाता है। मुगलों ने इतना साम्राज्य स्थापित कर दिया था कि हिंदू समाज के लोग अपनी लड़कियों का जल्दी विवाह करने लगे और उनको शिक्षा से वंचित रखा। उनको शिक्षा मतलब जो था, शिक्षा मतलब उनको शिक्षित नहीं किया जाता था, क्योंकि जल्दी विवाह कर दिया जाता था। तो महिलाएं कैसे शिक्षित हो सकती हैं? महिलाएं शिक्षित से वंचित हो गई इस युग में और पूर्ण रूपेण पुरुषों पर निर्भर हो गई। वो पूर्ण रूप पर पुरुषों पर निर्भर हो गई। वो पति को अपना देवता मानने लगी और पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। धन्यवाद।